नीरज कुमार के निवेश की पाठशाला में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज निवेश की पाठशाला के इस सैटरडे एडिशन में हम लोग पिछले 1 वीक से जो मार्केट में सुधार के लक्षण दिख रहे हैं उस पे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा हम सभी निवेशकों के लिए, हमारे सभी निवेशकों के लिए या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी निवेशकों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाटा एमफी की तरफ से कल आई है। एमफी की जो मंथली रिपोर्ट आई है वो एमपी म्यूचुअल फंड को जो अपना गाइडलाइन देती है वो भारत सरकार की संस्था है, तो उसने अपना जो मंथली गाइडलाइन जो आउटलुक दिया है वो बहुत ही पॉजिटिव है। और जैसा कि मैं इस पूरे मार्च महीने में आप सभी लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से मार्केट के में किस तरीके का एक अप्रोच लिया जाए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए, इस पर जो चर्चा करता आया था, लगभग उसी ट्रेंड लाइन को एमफी ने मुहर लगाया है। और कल का जो डेटा आया है वो वाकई में भारतीय निवेशकों के मैच्योरिटी को, उनके आत्मविश्वास को और उनका अपने आने वाले भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति जो उनका एक कॉन्फिडेंस है उसको परिलक्षित करता है, वो शो करता है। कल के डेटा में एमफी ने जो डेटा रिलीज किया उसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो आज लगभग 82 लाख करोड़ की हो गई है। 82 लाख करोड़ की हो गई है फरवरी का जो डाटा एमफी का कह रहा है वो। और दूसरा जो उससे भी उत्साहजनक जो डेटा है उसमें वो ये है कि पूरे मार्च महीने में जब सभी इंडाइसेस में, भारतीय बाजार हो या चाहे विश्व के बाजारों में, खैर हमारा तो लेना देना भारतीय बाजारों से है, हम भारतीय निवेशकों का, तो भारतीय बाजारों में जहां पूरे मार्च महीने में लगभग 12 से 14% का करेक्शन देखने को मिला, लेकिन उस कठिन समय में भी, उस कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय निवेशकों का आत्मविश्वास नहीं डिगा और वो अपने एसआईपी के बुक वैल्यू को एज इट इज कंटिन्यू करते रहे। इस बार मतलब मार्च के महीने में भी जो डेटा आया है उसमें लगभग 31,000 करोड़ रुपए की एसआईपी की बुक वैल्यू आई है। मतलब कि भारतीय निवेशकों का विश्वास एसआईपी में बना हुआ है और एसआईपी आज भी भारतीय निवेशकों का इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा सुपरस्टार टूल है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें ये दिख रहा है कि जो स्मार्ट निवेशक थे, जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे, उन्होंने अपने इक्विटी इनफ्लो को, जो निवेश करते हैं अपना इक्विटी में, उसके इनफ्लो को उन्होंने बाधित नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक अवसर के रूप में लिया और उन्होंने इस पूरे फेज का लाभ उठाते हुए इसमें जम के खरीदारी की है। और मार्केट का ये तो स्वभाव है। अब देखिए मात्र 10 दिनों के भीतर, मतलब 2 अप्रैल के बाद से मार्केट में वंस अगेन
सारे नेगेटिव न्यूज को डाइजेस्ट करते हुए मार्केट ने लगभग 50% के करेक्शन को डाइजेस्ट भी कर लिया है। तो हम लोग बार बार जिस बात को दोहराते आए हैं कि मार्केट में कोई भी व्यक्ति बड़ा से बड़ा दिग्गज क्यों ना हो, वो मार्केट के बॉटम को और मार्केट के टॉप को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। बहुत लोग जब मार्केट 23,300 से नीचे आने लगा था तो बहुत लोगों ने प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया था कि मार्केट 20,000 चला जाएगा। एक दो वॉइस तो मेरे पास ऐसे आ रहे थे जो कह रहे थे कि बार बार के मार्केट हो सकता है कि 18,000 को भी टच कर जाएगा। तो एक से एक दिग्गज यहाँ बैठे हुए हैं, बट मार्केट जो है वो हर चीजों को बहुत ही माइन्यूटली उसको रिसर्च करता है, उस पर अध्ययन करता है, देन आफ्टर दैट रिएक्ट करता है। सब कुछ निगेटिव था, मार्केट एकदम बिल्कुल स्ट्रेच वैल्यू पे चला गया था। अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था और कितना निगेटिव न्यूज को वो डाइजेस्ट करता है। तो जाहिर है जैसे ही एक स्ट्रेंथ ऑफ साइन दिखी मार्केट में, जैसे ही मार्केट में यह सूचना आने लगी कि अब टॉक होगा, शांति वार्ता होगा, युद्ध विराम होगा, इस बीच बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज आए थे। ड्यू टू वॉर के वजह से उन सारी पॉजिटिव न्यूज का असर मध्यम पड़ गया था। तो वो सारे फैक्टर ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध थे, लेकिन उन सभी पॉजिटिव न्यूज पे जो भारी पड़ रहा था वो युद्ध भारी पड़ रहा था, और युद्ध से भी ज्यादा ट्रंप साहब का स्टेटमेंट भारी पड़ रहा था। अब हर दिशा में अब पीस टॉक शुरू हो चुकी है। आज शुक्रवार से पाकिस्तान में पीस टॉक शुरू हो चुकी है। हर तरफ से ओवरऑल ऑल सिचुएशंस आर इन अंडर कंट्रोल। तो उसका रिएक्शन मार्केट में इंडेक्स पे दिख रहा था, और मात्र 10 दिनों में, मतलब 2 अप्रैल से लेकर आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहा हूं 11 अप्रैल को, तब तक मार्केट ने अपने बॉटम से लगभग 2000 पॉइंट, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो निफ्टी ने लगभग अपने बॉटम को जहां से टच किया था वहां से 2000 पॉइंट्स की रिकवरी कर ली है। क्रूड जो 118.20 के $20 पर बैरल पे आ गया था, वहां से वो श्रिंक करके, करेक्शन करके अंडर 100 आ गया है। तो ये सारी चीजें, बॉन्ड्स यील्ड जो 7.11 पर थी वो अभी 6.90 के आसपास आ गई है। तो बहुत सारी चीजें जो है अचानक से परिवर्तित हुई हैं और उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है। तो मार्केट में ये जो रैली है वो आई होप कि सस्टेन करेगी, और नो डाउट अभी ये 24,900 के आसपास तो जाने के लिए मार्केट बिल्कुल रेडी तैयार है। और मेरा आग्रह है सभी लोगों से, सभी निवेशकों से कि अब ही अपना एक्सपोजर और बढ़ाना शुरू करें। मे भी हो सकता है कि एक छोटा सा करेक्शन देकर मार्केट फिर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ जाए। चूंकि यह युद्ध हुआ है और इसमें बहुत सारा विनाश हुआ है, और जो खास करके जो इंडिया की इकोनॉमी है या और भी जो विश्व के बाजार हैं जो तेल पे निर्भर करते हैं, जिनका तेल खपत जो है वो मिडिल ईस्ट से ही पूरा होता है, उन सभी देशों पर 2 क्वार्टर तक तो प्रेशर रहेगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 क्वार्टर हमारा अंडर प्रेशर टोन में जाएगा, बट हमें लगता है कि आने वाले 2 क्वार्टर के बाद मार्केट मतलब बिल्कुल पंख लगाकर जैसे उड़ना होता है वो उड़ेगा। तो दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द परफेक्ट टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और जो भी पहले से इन्वेस्टमेंट है उसमें टॉप अप करना शुरू कीजिए। फिर बाद में फिर
अगले 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद फिर सिर्फ और सिर्फ अफसोस करने के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो इसके साथ ही आप सभी लोगों का वीकेंड शुभ हो, इंजॉयबल हो। और वंस अगेन इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जो भी आपका मत है कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और इस चैनल को उससे रिगार्डिंग जो भी सलाह है उसे जरूर दें। धन्यवाद।